एक आम तासुर ये है कि जो लकड़ी से जुड़ा हुआ काम है, चाहे वो फर्नीचर बनाने का काम है, कोई तरखान का काम है, कोई कारपेंटर का काम है, कोई वुड कार्विंग है, ये मर्द करेंगे। और जनाब खूबसूरत सी एक ब्यूटी पार्लर में जाके दुल्हन सजानी है ना, किचन में नाजुक काम जो है, नाजुक काम वो खवातीन करेंगी। लेकिन आज एक ऐसा कपल हमारे साथ मौजूद है, नादिया और साद, के जिन्होंने इन स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ा है और ये खास तौर पे फर्नीचर को भी, यानी जो फर्नीचर सोफे मेज कुर्सियां, इनको भी एक और नजर से देखते हैं और बहुत यूनिक अंदाज में फर्नीचर की क्राफ्टिंग और डिजाइनिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नादिया अंसार। अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले बताएं कि ये काम वाकई, जो तस्वीरें कल मैंने देखी थी, अभी हम दिखाएंगे भी, ये वाकई आपका काम है? मतलब ये इस वक्त तो आप बनी ठनी बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब वर्कशॉप के अंदर होती है तो वो कोई और नादिया होती है। जी बिल्कुल, वो एक आर्टिस्टिक नादिया होती है। अच्छा, ये सब कहानी क्या है, कैसे हुआ? ये मैंने और साद ने रीडअप करना शुरू किया क्योंकि जब हम लोगों ने अपने घर का फर्नीचर लिया तो वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, मतलब कहीं से फूल जाता था, कभी कोई मसला होता था, चिप हो जाता था। तो जब हमने स्टडी करना शुरू किया कि पुराने टाइम्स में हमारे दादा नाना का फर्नीचर पीस अभी भी है, इट टेल्स अ स्टोरी, तो ये हमारे इसमें ऐसा क्यों नहीं है, हम ये डिस्पोजेबल क्यों चीज़ आ रही है। तो जब हम लोगों ने रीडअप करना शुरू किया तो उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि जो प्रॉपर कॉलोनियल एरा का फर्नीचर होता था उसका टिम्बर सिलेक्शन से लेके उसकी मेक, उसकी जॉइनरी, उसका आगे पॉलिश कैसे हो रहा है, क्या कोट कर रहे हैं उसके ऊपर, वो सब यू नो इट्स एन आर्ट। वो पूरा एक चीज जो अब इग्नोर किया जा रहा है, जिसके ऊपर अब काम नहीं हो रहा उस तरह से। अब मशीनें फैक्ट्रियों से बन के निकल आई चीज है ना जी। ये चाइना का बड़ा अच्छा है जी, मलेशियन फर्नीचर आ गया है जी, है ना? तो हमने अपनी रूट्स को छोड़ दिया। अब क्या आप इसको साथ प्रोफेशनली आप लोग कर रहे हैं या ये अभी भी हॉबी है? हॉबी भी है और एक बड़ी पर्सनल नीड भी है। ये प्रोफेशनली तो वी बोथ हैव आवर जॉब्स टू कीप अस बिजी, वी हैव आवर चिल्ड्रन, राइट, सो वी हैव टू टेक आउट टाइम। तो प्रोफेशनली इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें शौक बहुत ज़्यादा है और आइडिया यही है कि हमारा जो फर्नीचर है उसको हम रिप्लेस करें। जैसा कि नादिया ने बताया कि जो फर्नीचर अब आपको मिलता है शीट गुड्स, और वो इससे पहले महानूर भी कह रही थी कि वो एक्ज्यूम करता है, उसके फ्यूम्स हैं, राइट, तो सॉलिड वुड के अंदर वो चीज़ें नहीं होती हैं, उसकी फिनिश में भी वो नहीं होती है, उसके मेथड्स ऑफ वर्क डिफरेंट है, उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, उसकी वुड डिफरेंट है। तो आप लोग क्या अपने घर के लिए उस तरह डिज़ाइन करते हैं या जिस तरह ऑर्डर पे, अगर कोई जिस तरह अगर मैंने अगर कोई पीस अपने घर के लिए बनवाना है तो मैं आपको क्या करूँ, मैं आपको ऑर्डर दूंगी या क्या आप एक्सिबिशंस करते हैं, किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं? नहीं, अभी तो हम लोग बिल्कुल अपना पर्सनली करें, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने किसी ने कह दिया, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। हम लोग कमर्शियल उस चीज़ में नहीं जाना चाहते कि हर चीज़ बना ली, यू नो, जैसे अब हो रहा है। फातिमा, हमारे पास ना वर्कर्स है ना कोई असेंबली लाइन है, हमारे पास एक वर्कशॉप है घर में, मौसम भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं तो खुद करते हैं, राइट, तो वो बैंडविड्थ नहीं है। कभी कभी चीज़ें कमीशन हो जाती हैं लेकिन आइडिया वो नहीं है। अच्छा, लेकिन करते खुद हैं, उसकी कुछ तस्वीर कंट्रोल रूम कह रहे हैं हमारे पास है, तो नादिया और साथ को चल के देखते हैं इन एक्शन। लेकिन कंट्रोल रूम कह रहा है कि नहीं जी, आपकी तस्वीरें जो हैं वो हवा में उड़ गई हैं, फुर्र करके अभी उनको वापस लाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि ये वाला जो फर्नीचर है जो अब आप लोग अपने लिए बना रहे हैं, कोई उसमें कमर्शियल एंगल नहीं है, आप लोग अपने लिए फर्नीचर बना रहे हैं, आपके ख्याल में ये 100-200 साल चलेगा? जी, उसका बेसिक आइडिया ही यही है कि वो एक एयरलूम हो, हमारे बच्चे, उसके आगे जनरेशन। जैसे मैंने अपने दादा नाना, मेरी मामा के दादा नाना, उनकी चीज़ें खुद देखी हैं जो अभी भी हैं, तो वो उसी तरह हमारी जनरेशंस आगे चेरिश करें, वो देखें और उनके, और वो फर्नीचर पीसेस ऐसे हैं कि आज भी अगर हम अपने ड्राइंग रूम्स में रखते हैं तो वो एक हमारा मास्टरपीस बन जाता है। बिल्कुल, दे हैव अ स्टोरी टू टेल। मेरे ख्याल में एक आर्ट फॉर्म होनी चाहिए, सिर्फ एक फर्नीचर पीस की तरह नहीं लेना चाहिए। आई विश के मैं भी आज एक दिखा सकता कि पढ़ नानी होती, यानी मेरी अम्मी की नानी क्या हुई? जी, पढ़नानी, हाँ, उर्दू फंस गई थी मेरी। पढ़नानी का एक 2 सीटर है जो मेरे घर के अंदर, मेरे लाउंज के अंदर, आई थिंक फातिमा ने शायद देखा, वो भी जो सीढ़ियां चढ़ के वहाँ पे कॉर्नर में मेरी स्टडी के अंदर दिखा सकते हैं, कल सबको दिखाएंगे। हाँ, चले, मैं आज उसकी तस्वीर खींच के कल के शो में आपको दिखाऊंगा। और वो वाकई तकरीबन 125-150 साल पुराना पीस है और वो आज भी मतलब पूरे घर में सबसे खूबसूरत चीज वही है। और उसकी एक स्टोरी भी होगी, आपको बताया गया होगा ये उन्होंने कैसे एक्वायर किया, किससे बनवाया, किस टाइम पे बनवाया, कैसे पास ऑन हुआ। सो दैट्स ये कैरेक्टर ऐड करता है फर्नीचर में। और वो मेरी खाला को जहेज में मिला था, फिर वो उन्होंने फिर मेरी अम्मी को दे दिया, वो मेरी अम्मी ने मेरी बहन को दिया और बहन ने कहा कि नहीं मेरे घर में तो सारा मॉडर्न फर्नीचर है। एक्चुअली ऐसा ही हुआ।
मेरी बहन ने फिर मुझे दिया और वो कोई 10 साल पहले मेरे घर में आ गया, तो वो किस तरह से उसकी जबकि इस सोफे के बारे में कोई स्टोरी नहीं होगी, कोई नहीं होगी, बिल्कुल हाँ। यू नो, ये वैसे ही 10-15 साल में कि जी वो जो फुर करके तस्वीरें गई थी वो वापस आई है कि नहीं कंट्रोल रूम? आ गई हैं जी, थैंक यू कंट्रोल रूम जी। चल के देखते हैं साद और नादिया को इन नादिया in एक्शन। वाओ, ये तो एक्चुअल एक्शन है भाई। अच्छा, ये जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, ये जी। क्या हो रहा है? ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक विंसर चेयर बनाई थी और ये उसके स्पिंडल्स जो हैं जो बैक पे होते हैं, ये स्पिंडल्स शेव हो रहे हैं स्पोक शेप से। सो दिस इज ऑल हैंडमेड, ये सब हैंड टूल्स। ये वाली चेयर, इसकी जो स्पिंडल्स, ये कुर्सी आप लोगों ने अपने हाथ से खुद बनाई है? इस तरह की बहुत सारी बहुत कुर्सियां हमने सारी। बनाई हैं। और ये ट्रेनिंग कहाँ से ली, सीखा कहाँ से? मोस्टली हम जो हैं वो सेल्फ लर्नड है। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। रीडिंग रीडिंग बहुत ज़्यादा मतलब की, जी। स्टडी को, इस को डिज़ाइन को स्टडी बहुत ज़्यादा किया। ये अच्छा, क्या है इधर जी? क्या हो रहा है जी? ये एक विंडो हैंगिंग है। इसके अंदर डिफरेंट शेप से, ये भी हैंडमेड है। बर्ड्स, ये? डिफरेंट फॉर्म्स। कंट्रोल रूम को आज बड़ी जल्दी है भाई, मुझे लगता है कि बड़ी भूख लगी हुई है कंट्रोल रूम को। अच्छा जी जी, ये जरा बताएं जी। हाँ जी, ये एक्सप्लेन करें। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बर्ड्स डिफरेंट, वो हम लोगों ने इसको डिफरेंट वुड से जॉइन करके और ये हैंग किए हैं। वाह, बेसिकली इसका आइडिया ये भी है कि नो पीस ऑफ वुड इज स्क्रैप वुड। एग्जैक्टली। तो वो जो सारे चीज़ scrap बचती है जो वी यूज बचती है दैट ऑल, उसको वो चाहे use कर छोटी से लेते छोटी हैं। चीज़ हो। और ये क्या है जी? ये Candle कैंडलस्टिक्स। ये भी लकड़ी का बना हुआ है? जी, सब लकड़ी का है, टर्न्ड है ये। तो इसके लिए कोई इक्विपमेंट आप लोग खास यूज करते हैं? कोई आरा मशीन, कोई? आरा मशीन, आरा मशीन है। बैंड सॉ कहते हैं वो, हमारे पास एक छोटी बैंड सॉ है। हमारे पास एक लेथ है जिसको खिराद कहते हैं, आपने शायद लोहे के ये हवाले से कैंडल सुना स्टैंड्स हो। भी जी, ये टर्न हुए हुए हैं लेथ पे। ये मशीन के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, रोटेट करते हैं, लेकिन फिर आप अपना हैंड टूल, टूल यूज जी। करते हैं उनको शेप करने के लिए। ठीक। वाओ, सो ये पॉटरी की तरह है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर हैंड्स डायरेक्टली, आप ये टूल के साथ उसको। ये वो मशीन है जिसका आप जिक्र कर रहे ये हैं? वो जी, मशीन ये है वो जी। मशीन है। इसे लेथ मशीन कहते हैं। वाओ, जबरदस्त। और ये जो पीछे कुर्सी पड़ी है, ये आपने जी, बनाई ये है? भी और हमने ये बनाई है। ट्रेज जी, जो जी, है वो वुडन भी। ट्रेज हैं। ये मेज भी सारे? नहीं, मेज नहीं। ये ये जो ट्रेस ट्रेज के ऊपर ट्रेज जो प्लेटर अच्छा, है जो क्या? ट्रे तो पड़ी इसका है। कॉन्सेप्ट हाँ, ये हाँ, दिया हाँ, था कि ये चीज प्लेटर की तरह भी यूज हो सकता है, प्लस बिल्कुल। यू कैन आल्सो यूज इट इन योर एंट्रेंस हॉलवे। आप उसके ऊपर बाहूर डाल रख सकते हैं। और जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त। जी। और लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करते हैं आप? लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं टाली रोजवुड, लोकली अवेलेबल है। ये कितनी आ, खूबसूरत। हमारी जो विंडसर चेयर है उसके अंदर लकड़ी बेंड होती है, स्टीम बेंड। उसमें फिर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ओक होती है या ऐश वुड होती है। ओके, महागनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वॉलनट यूज़ होती है। वाह, ये क्या है जी? ये नैपकिन रिंग्स हैं, ओह, वो जो नैपकिन रिंग्स, napkin नैपकिन rings हैं। होल्डर्स जो टेबल सेटिंग में जी, यूज़ जी, होते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक, ठीक, नैपकिन होल्डर्स हैं ये ये ऐसे ऐसे, इस्तेमाल yes. होते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त जी, वाह जी जबरदस्त, वाह, beautiful। जबरदस्त भाई। ये तो अब नादिया और साद ने हमें इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन मेरा दिल कर रहा है इनके घर जाऊं मैं। और मेरा जान दिल कर रहा है वो जो जरूर, आपकी जो please। गैलरी है जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, और जब ये काम कर रहे हो हम उस वक्त एग्जैक्टली। उधर जाएं। तो आप दिन का मतलब क्या आप रोज आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं या क्या होता है? ये क्या है? मैं तो ज्यादा इंटरेस्ट उस खाने अच्छा, की मुझे चीजों में हो गया tables- जो ऊपर पड़ी थी। मुझे टेबल सेटिंग का पर्सनली बहुत शौक है। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड स्मॉल। साद ने तो चेयर्स से ही अपना शुरुआत की थी, मैंने जो किया था वो छोटी चीज़ों से। तो वो इसके अंदर वो प्लेटर्स भी रखे हुए हैं, Coasters, कोस्टर्स, कैंडल स्टिक्स, नैपकिन रिंग्स। वेरी नाइस। ये देखिए जी, कितने अच्छे कोस्टर्स हैं। बटन्स बने हुए हैं। लेकिन इसका जो साथ फिनिश है वो इतना मुझे प्रोफेशनल लग रहा है कि मुझे साफ कमाल बताऊं, मुझे है। यकीन नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें आपने बनाई। हमें आपको इनवाइट करना पड़ेगा। ओके, है ना, यकीन दिलाने के लिए, है ना। और वो जो टेबल सेट हुआ होगा, फिर उस टेबल पे सायरा, फिर अब पता नहीं नादिया को खाना और आपको अच्छा बनाना आता है कि नहीं, लेकिन हम फिर खाना खाए बगैर आएंगे नहीं वापस। वो टेबल बहुत decoration अच्छा होगा। अब खाने का जायके का मैं गारंटी नहीं दे सकती। अच्छा सेटअप। लेकिन वो कहते हैं कि आधी भूख जो है वो आपकी खाने को देख के बिल्कुल हो जाती है, that's true। भरती है। तो ये बताएं कि आपका कितना वक्त अपने वर्कशॉप कहेंगे क्या? Workshop, yes। वर्कशॉप में गुजरता है? काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरता है हमारा वर्कशॉप में। वैसे वेदर पे भी डिपेंड करता है। यूजुअली बरसात के मौसम में काफ़ी मुश्किल हो जाता है हब्स के अंदर वहाँ पर काम करना। सर्दियों में आपका ज़्यादा दिल चाहता है आप जाए, धूप भी होती है, वो चूँकि बाहर स्पेस भी है उसके, सूरज तो हमारा तो सर्दियों में नाश्ता अक्सर वहीं पर हो रहा होता है, राइट आउटसाइड द वर्कशॉप, बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं।
तो रेडीली आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं ऐसे टाइम के ऊपर। Interesting. फिर डिपेंड करता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें या बहुत एक्साइटेड है तो आप रेडीली जाना चाहेंगे। बाज़ दफ़ा आप डीमोटिवेट हो जाते हैं अपनी किसी गलती की वजह से, या प्रोजेक्ट कहीं रुक जाता है, उस वक्त आपका दिल नहीं चाहता है जाने का। फिर आपकी लाइफ कितनी बिजी है कितनी नहीं है, ऑफिस वर्क एंड एवरीथिंग, उस पर यानी आप डिपेंड दोनों करता है। अलग से अपना आपका प्रोफेशन भी है, आप जॉब्स भी करते हैं। ग्रेट। अच्छा, आप दोनों ने डिवाइड किया हुआ है कि जिस तरह अगर बिल फर्ज एक चीज़ बना रहे हैं आप लोग, एक प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, तो पूरा आप ही कंप्लीट करते हैं या डिवाइड किया हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है या ये वाली जो चीज़ है या इसको शेप देना या ये मशीन यूज़ करना, ये आप साथ करते हैं और फिर कोई पार्ट या आप भी खुद सारा कुछ भी कंप्लीट कर लेती हैं और वो भी? हम लोग यूजुअली मिल के करते हैं। छोटी चीज़ें जो है वो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल के करते हैं, क्योंकि साथ की मेजरमेंट्स और एंगल्स और टिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, तो वो उसमें मुझे बड़ी हेल्प हो जाती है। बाकी शेपिंग और वो चीज़ें जो है वो फिर और डिज़ाइनिंग किसका जो है? डिज़ाइनिंग क्योंकि हम लोग कॉलोनियल एरा को फॉलो करते हैं, तो हम स्पेसिफिकली वही चीज़ करते हैं जैसे उस ज़माने में बननी जाती थी चीज़ें, तो वो हमने खुद से इन्वेंट नहीं कर रहे। अच्छा जी, आपका सेगमेंट सुबह अनाउंस करते हुए हमने कहा था कि हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे सोशल्स पे अगर किसी को के पास अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हो कि उन्होंने कुछ हट के ज़िंदगी में कुछ किया हो जो कि आपके जेंडर स्टीरियोटाइप से हट के हो, तो एक मैसेज है इस वक्त फातिमा के पास, देखते हैं किसने हमें कहां से क्यों याद किया है। जी, शकीला ने हमें साहिवाल से मैसेज किया और वो कहती हैं, जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत मालूमाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी वालदा और मेरी नानी जंगल से लकड़ियाँ काट कर फर्नीचर बनाया करती थी। वाओ, जबरदस्त जी, और एक और मैसेज भी है मेरे पास। ओके, लेकिन नहीं, ये है शकीला। साहिवाल सबसे पहले तो शकीला को आप दोनों अगर कुछ कहना चाहें, आई थिंक वो बड़ी खुश होंगी आपसे। जंगल से लकड़ियां काट के फर्नीचर बनाया करती थी। एक्चुअली मेरे ख्याल में ये तो एक्चुअल फर्नीचर मेकर जो है वो तो टिम्बर सिलेक्शन, वो जैसे मैं आपको कह रही थी, तो ये एक्चुअल तो ये हुआ कि खुद काट के उसको कैसे राइव किया है, किस तरह काटा है, कौन सा पीस निकालना है, वो वाली चीज आई थिंक। हमारे पास 6 मिनट है शो में। अगर शकीला, अगर वो जो फर्नीचर आपकी अम्मी और नानी बनाया करती थी, अगर उसका कोई पीस आपके पास इस वक्त है तो जल्दी से हमें तस्वीर खींचकर भेजें, हम उसको जरूर दिखाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप 6 मिनट से लेट हो जाएं तो हम कल के शो में उसको शामिल करेंगे। लेकिन आपकी अम्मी और नानी जो अपने हाथ से फर्नीचर बनाती थी, हम उसको जरूर राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करना चाहेंगे। दूसरा पैगाम क्या है? अच्छा जी, अंबर ने हमें 12 को से मैसेज किया और वो कहती हैं, मैंने लकड़ियां काटी हैं, पत्थरों से दीवार बनाई है, रोड से सामान उठाकर घर तक लेकर आई हूँ। हाँ जी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की बात हो रही थी, तो अंबर कह रही है कि मैंने क्या बनाई है जी? लकड़ियां भी काट चुकी हूँ मैं जिंदगी में, दीवार भी बना चुकी पत्थरों से दीवार में बना चुकी हूँ, और रोड से सामान उठाकर घर तक भी घर तक, यानी इनकी रोड, मेन रोड उनके घर से दूर होगी तो सामान उठा के। वेरी गुड, शाबाश। और यही हमारा आज साद और नादिया को फीचर करने का मकसद भी ये है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी जिंदगी के पैशन को, ड्रीम्स को। आई थिंक इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। बिल्कुल, जो चीज का आपको शौक है आप वो कर सकते हो। बिल्कुल, कई दफा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे होते, शायद बहुत सारी ये चीजें सोच के भी, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम अब आपसे थोड़ा सा एक माजरत करनी है आप दोनों से। ऑन बिहाफ ऑफ राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम में आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि अब मुझे पता लगा है कि ये तो ऐसा खूबसूरत फर्नीचर खुद बनाते हैं, इनको हमने ये मॉडर्न ये मशीन मेड सोफों पे लाके बिठा दिया, तो हमसे माजरत कबूल करें। आप इतने अच्छे अच्छे सोफों में बैठने के, कुर्सियों में बैठने के आदी हैं, तो ये सोफे तो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक जो हमारा जो हम ये सब करते हैं, वो मैंने आपसे कहा कि हम वी वांट टू रीडू व्हाट वी इन आवर हाउस, राइट। एक उसके पीछे आइडिया ये भी है अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर आप फर्नीचर ले रहे हैं, बनवा रहे हैं और आप बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना आप वो चीज़ करें जो कि असल में होनी चाहिए। सो वो हम साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को आइडियाज़ भी देते हैं हम उसके ऊपर। और बहुत सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं ये पूछने के लिए, और बहुत सारे ऐसे हैं जो घर पे कर रहे हैं। बाय द वे, मैं काफ़ी सरप्राइज थी, बहुत ख़वातीन, मर्द हजरात, वो भी अपने घर पे, उनकी वर्कशॉप है, किसी की बेसमेंट में है, छोटा सेटअप, लेकिन वो अपने लिए चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, खुद से। तो ये मैं इंटरनेशनली भी लोगों के साथ हम लिंक करते हैं, कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ पूछनी हो, और लोकली भी। इंटरेस्टिंग। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फर्नीचर ही नहीं, जो हमारी क्रॉकरी है वो भी आप देखें ना, मिट्टी की हांडी हमारे लाइफस्टाइल से निकल गई है ना, लकड़ी पे खाना पकाना लाइफस्टाइल से निकल गया। अब टिंडे की सब्जी मिट्टी की हांडी में जो पकेगी, या वो आपकी जो
क्या कहते हैं पतीली में पकेगी, उसमें बड़ा फर्क हो। जायके जी में बिल्कुल फर्क बिल्कुल। होगा। और हर चीज़ में ऐसे ही आप आयरन वर्क्स देख लें, हम थोड़ा सा ज़्यादा आयरन की तरफ हैं क्योंकि वो कुरान के अंदर सूरह हदीद में था कि तुम्हारे लिए बड़ा मुनाफा है इसके अंदर। लेकिन किस तरह से होना चाहिए, क्या हम उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से आपके एनवायरमेंटली जो है फ्रेंडली भी हो वो। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। या कंस्ट्रक्शन इज़ अनदर थिंग, हमारी कंस्ट्रक्शन सस्टेनेबल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें हम बहुत गलत तरीक़ों से करते हैं। एग्जैक्टली घर हमारे गर्म हो गए हैं। अभी बहनूर से 2 हफ्ते पहले अब्दुल्ला भी हमारे आर्किटेक्ट हैं, उनसे भी बात हो रही थी कि हमारा जो नया कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है उसमें स्टाइल चेंज हुआ, घर गर्म हुए और फिर हम ले गए जी एसी लगाओ, अब उन घरों को ठंडा करो। लेकिन अगर हम मट्टी की दीवारों पे जाएं तो आपको और एसी फिर वो शायद लगाने की रोशनदान और वो चीज़ें अगर आपकी हों तो वो क्रॉस वेंटिलेशन की Ventilation के वजह से लिए। आपकी चीज़ें बहुत एग्जैक्टली। बेहतर हो जाती हैं। नादिया अंसार, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलके। इनक्रेडिबल वर्क यू आर डूइंग, और अपने लिए खुद फर्नीचर बनाना, ये मैंने जिंदगी में 55 साल में पहली दफा मैंने सुना है कि कोई अपना फर्नीचर खुद बनाता है। ये तो हमने सुना था ना तो ऐसी कि जी लोगों ने घर में बुलवा लिए कारपेंटर्स और वो, और मतलब पोशिश चेंज हो रही है या ये, लेकिन जो फर्नीचर लकड़ी से चीज़ को बनाना और अपने हाथ से बनाना। और आज आपने 2 दफ़ा सुन लिया, आपको जो मैसेज आया वो लकड़ियाँ काट के खुद बना लकड़ियाँ काट- ट्वाइस इन अ डे। बिल्कुल देखिए, एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, Thank ऑल द you. बेस्ट। साथियों आपका शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ दिया। हमें बताइएगा आज के सेगमेंट्स कैसे लगे। खुश रहिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।